एक ऑटो ड्राइवर था। वो दिन भर ऑटो चलाकर अपना परिवार चलाता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सुनसान था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वो ऑटो चलाने निकल जाता और देर शाम तक लौटता। सुनसान जगह पर इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले भी ऑटो ड्राइवर के घर के पास चक्कर मारकर उसके घर का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उनकी नज़र ऑटो ड्राइवर की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे अमरूद के पेड़ के पास गया और अपने बैग से एक एक कर कुछ निकालने लगा और उसे पेड़ में कहीं डालने लगा। ऑटो ड्राइवर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये कोई कीमती चीज़ होगी। चोर ऑटो ड्राइवर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे। रात में जब घर की लाइट बुझ गई तो उन्हें इत्मीनान हुआ कि घर में सब सो गए हैं। वे दीवार फांदकर घर में घुसे और सीधे अमरूद के पेड़ के पास पहुँचे। फिर बिना समय गंवाए वे वहाँ ऑटो ड्राइवर की छुपाई चीज़ खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वे वापस लौट गए। अगले दिन वे फिर उस घर के पास छुप कर बैठ गए। ऑटो ड्राइवर जब ऑटो चलाकर वापस आया तो चोरों की नज़रें फिर उस पर ही थी। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले अमरूद के पेड़ के पास गया और बैग से निकालकर उसमें कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट बंद होने के बाद फिर से चोर दीवार फांदकर अमरूद के पेड़ के पास पहुँचे और जी जान से उन चीज़ों को खोजने में लग गए जो ऑटो ड्राइवर ने वहाँ छुपाई थी, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक वे रोज़ रात में अमरूद के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। वे परेशान हो गए कि ऑटो ड्राइवर आखिर कैसे उन चीज़ों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। अब चोरों में चोरी करने से ज़्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा शांत करने रविवार के दिन वे सभी ऑटो ड्राइवर से मिलने उसके घर पहुँचे। ऑटो ड्राइवर का उन्होंने शरीफों की तरह अभिवादन किया। फिर चोरों का सरदार बोला, सर प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी थी। हम लोग चोर हैं, पिछले कुछ दिनों से आपके घर चोरी करने के फिराक में हैं। हम रोज़ देखते हैं कि आप शाम को घर आकर अमरूद के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वो चीज़ें ढूंढ नहीं पाए। हम सब ये जानने को बेचैन हैं कि आप वहाँ चीज़ें कैसे छुपाते हैं कि वो मिलती नहीं हैं। चोरों की बात सुनकर ऑटो ड्राइवर हंस पड़ा। फिर बोला, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ नहीं छुपाता, तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। नहीं सर, हमने देखा है आप रोज़ शाम को अपने बैग में से कुछ निकाल कर पेड़ में डालते हैं, आप वहाँ कुछ ना कुछ तो छुपाते हैं। सभी चोर एक स्वर में बोले। आप ऑटो ड्राइवर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, दिन भर ऑटो चलाता हूँ, हर तरह के पैसेंजर से डील करता हूँ। किराए को लेकर कभी कभी पैसेंजर से झिकझिक भी हो जाती है। मानसिक तनाव इतना अधिक होता है कि घर आने पर भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे तनाव को बेवजह मेरे परिवार के लोग झेलते थे। कुछ देर रुककर ऑटो ड्राइवर आगे बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा कि इस घर का माहौल मैं शांतिपूर्ण रखूँगा, कभी बाहर का तनाव घर लेकर नहीं आऊँगा। इसलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले अमरूद के पेड़ पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक एक कर वहाँ डाल देता हूँ। कमाल की बात तो ये है कि अगले दिन जब मैं वो उठाने जाता हूँ तब तक आधा तनाव तो गायब हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बचता है उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ, लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूँ तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूँ। यही पेड़ का रहस्य है। ऑटो ड्राइवर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आया। चोरी करने में तो सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें ज़रूर मिल गई कि अपने तनाव की वजह से अपना घर बर्बाद ना करो।